हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैथ्स बाय तेंद्र में आपका स्वागत है बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अप्रोक्सीमेशन पार्ट 2। इससे पहले बच्चों हमने पार्ट 1 अप्रोक्सीमेशन का बनाया है जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंडर्स में आता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है और इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है बच्चों, उसको जरूर देखिएगा और उसको देखने के बाद अगर आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। approximate value of 0.009 whole to the power 1/3। तो बच्चों इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है विद डिफरेंशियल के थ्रू निकालना है बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डिफरेंशिएट करके ही आपको ये चीजें फाइंड करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको बताया है कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो हमने वीडियो फर्स्ट में डिस्कस किया हुआ है, पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया हुआ है। उसको देखिएगा, देखने के बाद इसको देखेंगे तो आपको काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट y इक्वल टू, सबसे पहले हमने क्या बताया था कि पहले फंक्शन को पहचानना है। ठीक है, तो इसको पहले पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरी वैल्यू को x कंसीडर करना होगा। लेकिन क्या हमने x पावर में कितना है बच्चों 1/3। ठीक है, सबसे पहला काम ये करिएगा। उसके बाद बच्चों इसमें ध्यान रखना है परफेक्ट x ढूंढना है। तो परफेक्ट x अगर क्यूब का है तो आपको क्यूब वाला वैल्यू पकड़ना है कि आपका x क्यूब रूट के लिए कौन सा वैल्यू होना चाहिए, नियरेस्ट अबाउट 0.009 के होना चाहिए। तो हमारे पास ऐसा है 8। क्या है बच्चों 8 2 का क्यूब होता है बच्चों। इसका मतलब है कि हमें कुछ इस तरह से x को रखना होगा कि वो 0.008 एक तरह का क्या होगा बच्चों x होगा। क्यों? क्योंकि उसका उसी के नियरेस्ट में ही आता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू होगी 0.008, क्योंकि केवल 8 लिखते तो बच्चों हमें लाना भी तो ये चीज है। तो हम देखिए कैसे लाएंगे, x प्लस डेल्टा x कंप्लीट वैल्यू कितनी होगी 0.009। अब हमको इस डेल्टा x को भी पता करना है, तो डेल्टा x निकालने के लिए बच्चों में क्या करना पड़ेगा, 0.009 में से ये x माइनस करना पड़ेगा। तो x की क्या वैल्यू है 0.009 और इसमें है 0.008। आप इसमें से माइनस करेंगे तो 0.001 आ जाएगा बच्चों। तो ये हमारा होगा डेल्टा x। ठीक है, तो आपको x निकालना होता है, डेल्टा x निकालना होता है, देन बच्चों हमें डेल्टा y निकालना है। फिर क्या निकालना है डेल्टा y। तो डेल्टा y का फॉर्मूला होता है बच्चों f x प्लस डेल्टा x। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको और यहाँ fx लिख जाएगा बच्चों। x प्लस डेल्टा x, देखिए x प्लस डेल्टा x ये गिवन है हमारे पास 0.009। आप हर सवाल को बस इसी तरह से लगाइए, कहीं कोई गलती होने वाली नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस आप परफेक्ट x पहचानिए। 1/3 है तो क्यूब रूट निकालना है, 1/4 है तो फोर्थ रूट निकालना है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी पावर यहाँ चल रही है। ठीक है, तो चलिए x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या है 0.009 माइनस fx। x की वैल्यू आपके पास क्या है, ये है बच्चों, तो 0.008। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू निकालना है तो हम इसको यहां लिख लेते हैं 0.009 इज इक्वल टू, अगर ये यहीं पर है तो बच्चों ये इधर आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड में तो डेल्टा y और ये प्लस हो जाएगा बच्चों। 0.008 ये हो गया हमारे पास। अब बच्चों हमें करना क्या है, हमको ध्यान रखना है कि हमें डेल्टा y की वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए। अब हमको कैसे पता है कि ये इसी की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों देखिए ना फंक्शन में आ गया, फंक्शन की, क्योंकि ये जो y होता है बच्चों ये fx के ही इक्वल होता है। तो x की जगह जब ये लगेगा तो ये भी यहाँ लग जाएगा आगे और आपको वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। ये निकालने के लिए हमें डेल्टा y चाहिए और ये फंक्शन की वैल्यू चाहिए। ये भी x की जगह लगेगा बच्चों, तो इसकी वैल्यू भी निकल आएगी। ये तो परफेक्ट क्यूब है तो इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें इस डेल्टा y को निकालना है बच्चों। तो डेल्टा y का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको ध्यान रखना है, dy/dx इनटू डेल्टा x। तो बच्चों dy/dx कैसे मिलेगा, ये ध्यान रखिए। dy/dx इसको डिफरेंशिएट करने पर आएगा, तो कितना मिलेगा डिफरेंशिएशन इसका 1/3 x की पावर -2/3। इसमें से -1 हो जाएगा बच्चों, तो -2/3 इनटू डेल्टा x हमारे पास जो है वो लगा दीजिए। डेल्टा x कितना है 0.001 बच्चों। अब हमें क्या करना चाहिए, डेल्टा y कितना है बच्चों, dy/dx की जो वैल्यू ये तो हमने निकाल ही लिया है 1/3 और x को हमें नीचे लाना है बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे x की पावर 2/3 और इनटू क्या है 0.001। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए बच्चों, तो यहाँ पे 1/3। ठीक है, और यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी है बच्चों, x की वैल्यू है ये, तो आप लिखिए 0.008 होल टू द पावर 2/3 और इनटू क्या है 0.001। देखिए कितने आराम से लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम इधर लगा लेते हैं
तो बच्चों यहाँ पे डेल्टा वाई क्या मिलेगा, डेल्टा वाई हमको मिलेगा, देखिए 0.001 का हम 1 में इंटू करेंगे तो 0.001 ही आएगा, ठीक है। और नीचे आप देखिए 0.008, ये 1/3 यानी 2/3 लिखा है, तो हमें पहले इस 3 को कैंसिल करने के लिए इसको क्यूब रूट लेना पड़ेगा, इसका क्यूब लेना होगा। तो क्यूब क्या होता है बच्चों, इसका क्यूब होता है, किसका क्यूब लिखा है 0.008, तो ये लिखा है 0.2 का क्यूब, 0.2 का होल क्यूब लिखा है, तो आप ऐसे लिखिए क्यूब, और ये देखिए कैसे कटेगा, यहाँ से 2/3 है तो ये ऐसे कट जाएगा, ऐसे कटेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 0.2 है बच्चों, तो इसको सॉल्व करिए 0.001, नीचे हो जाएगा, देखिए 0.2 का कितनी बार मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 2 बार, 0.2 तो ये हो जाएगा 0.04, क्योंकि देखिए एक स्थान बाद यहाँ डेसिमल लगा है और एक प्लेस बाद 1 प्लेस बाद यहाँ डेसिमल लगा है, तो कुल कितना हो गया, 2 स्थान बाद हो गया, तो 2 प्लेसेस बाद हमें डेसिमल लगाना है, तो 0.04 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे देखिए 0.2 का मतलब 0.04 हो गया, उसमें इंटू करना है 3 से, तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 0.12 हो गया। अब हमें डेसिमल को हटाना है बच्चों, तो हमें हटाने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ इंटू कर लेना है, यहाँ पे इंटू कर लीजिएगा, 2 डेसिमल बाद यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है 2 प्लेसेस बाद, तो आपको ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेना है, यहाँ 3 प्लेसेस बाद लगा तो यहाँ 3 जीरो बढ़ा लेना है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये डेसिमल हट जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 1/12 इंटू 10, अब 12 से इसमें डिवाइड कर लीजिए, 12 से जब इसमें डिवाइड करेंगे बच्चों तो हम 120 से डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ 12 से डिवाइड करेंगे, और 10 से जब डिवाइड करना होगा तो वो 1 प्लस आगे हम ले लेंगे डेसिमल को, ठीक है, इससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 1 से करेंगे, यहाँ पे 0.12 से डिवाइड करिए, 12 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा, फिर जीरो बढ़ेगा, नहीं जाएगा बच्चों, फिर जीरो बढ़ाइए तो ये 100 हो जाएगा, 12 8 जा हो जाएगा 96, तो 0.08 लिख लीजिए बच्चों, क्या लिखेंगे 0.08, और नीचे केवल 10 बचा है, तो 0.1 डेसिमल और आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 0.008, ये हमारा डेल्टा वाई हो गया। अब हमें अपनी इक्वेशन में वापस जाना है फर्स्ट वाले में, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, हमारे पास फंक्शन हमारी क्या है, f 0.009 इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा वाई हमारे पास कितना है 0.008, तो हम यहाँ 0.008 लिखेंगे बच्चों, प्लस अब ये फंक्शन की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, हम यहाँ पे x की जगह 0.008 रखेंगे, यहाँ पुट करिए 0.008, तो 0.008 किसका क्यूब रूट होता है बच्चों 0.2 का, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.2, अब हम इसको ऐड कर देंगे बच्चों, तो 0.2 को ऐड करेंगे तो 0.208, यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं। बच्चों नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 2.01 वेयर fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 2.01, इफ x इज इक्वल टू 2 देन डेल्टा x इज इक्वल टू 0.01। बच्चों ये हमारे पास गिवन है और हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, ठीक, और x प्लस डेल्टा x भी गिवन है, तो बड़े आराम से निकाल आएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। सॉल्यूशन लेना है बच्चों, और fx हमारे पास क्या है, ये है। अभी हमको पहले हमने क्या बताया, फंक्शन को पहचानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, तो वो हमें क्या करना है, इसमें आपको वो काम नहीं करना है, क्यों बच्चों, क्योंकि फंक्शन हमारे पास खुद ही गिवन है, तो जिसे देखिए लिखा नहीं fx, तो हमारे पास है, तो मुझे यहाँ पहचानने की जरूरत नहीं है, तो हमें पता है कि ये fx लिखा है बच्चों, तो fx किसके इक्वल होता है, y के, तो y इक्वल टू fx हमारा कितना है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। बच्चों हमें करना क्या है कि हमें ये देखिए फंक्शन में यहाँ लगेगा 2.01, देन हमें उसकी वैल्यू तो यहीं से मिल जाएगी, बट बच्चों आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, आपको डिफरेंशिएशन के थ्रू निकालना है, ठीक है। तो y इक्वल टू fx हमारे पास ये है बच्चों, हमें इसको डिफरेंशिएट कर लेना है dy by dx, क्योंकि इस तरह के सवाल आपको इसी तरह लगाना चाहिए। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश x, ये हमारे पास 8x हो जाएगा बच्चों, ये 5 हो जाएगा। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें अपना डेल्टा वाई लिखना है बच्चों, फॉर्मूला लगाना है, तो चलिए हम फार्मूला लगाते हैं, डेल्टा वाई इक्वल टू हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा बच्चों। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना गिवन है बच्चों, ये देखिए 2.01 प्लस सॉरी माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे आपको 2 लगाना है। देन बच्चों हमको ध्यान रखना है ये एफ 2.0 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको आपको यही रखना है, ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों हमको कुछ इस तरह से लिखना चाहिए, अगर हमें ऐसे लिखना है तो 2.01 f 2.01 इज इक्वल टू, इधर आएगा तो क्या लिखेगा
डेल्टा वाई प्लस F2 हो जाएगा बच्चों। अब एक चीज हमको ध्यान रखना है बच्चों, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी तो मुझे डेल्टा वाई चाहिए, इसकी वैल्यू अगर निकालनी तो और F2 चाहिए। तो डेल्टा वाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो हमें ध्यान रखना है, और F2 हमें कैसे निकालना है। F2 तो यही मिल जाएगा बच्चों, x की जगह देखिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे x की जगह 2 पुटिंग करिए, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 4 4 जा कितना हो गया 16 हो गया बच्चों, 4 4 जा कितना हो गया 16, और 2 5 जा कितना हो गया 10, 2 5 जा 10 प्लस 2 ये हो जाएगा बच्चों 28, कितना हो जाएगा 28, यानी F2 मिल गया बच्चों। अब हमको F2 मिल गया, हमारे पास क्या बचा डेल्टा वाई, तो देन डेल्टा वाई भी निकाल लेते हैं हम लोग, dy by dx इनटू डेल्टा x। बच्चों एक चीज याद रखिए, फॉर्मूला होता है dy by dx लिखिए या तो dy by dx को f dash x लिखिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो डेल्टा वाई dy by dx की वैल्यू कितनी है बच्चों 8x प्लस 5 इंटू डेल्टा x कितना बच्चों, ये देखिए डेल्टा x लिखा है 0.01 बच्चों, तो 0.01 तो ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 8x की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे, ये देखिए 2 गिवन है, तो हमें यहाँ पे 2 लगा लेना है प्लस 5 इंटू 0.01, 8 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 16, 16 में 5 ऐड करिए 21, 21 का 0.01 में इंटू करिए, तो 21 का 1 में इंटू करिए, 21 हो गया, कितने डिजिट बाद डेसिमल लगा हुआ है 1 2, 2 डिजिट बाद, तो बच्चों 1 2 काउंट करके पॉइंट लगा दीजिए, मिल गया आपका डेल्टा वाई। क्या मिल गया डेल्टा वाई। अब आप वापस आ जाएंगे बच्चों, तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी है 0.21 और F2 की वैल्यू कितनी बच्चों 28, देन दोनों ऐड करिए बच्चों, तो 28.21 यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, F2.01 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं हम आपको। बच्चों नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f5.001 वेयर fx इज इक्वल टू x की माइनस 7 स्क्वायर प्लस 15। बच्चों बहुत ही प्यारा सवाल है, इससे पहले वाले में सब कुछ दिया था बच्चों, यहाँ पे आपको सब कुछ निकालना है फिर वैल्यू पुटअप करना है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में y किसके इक्वल होता है बच्चों fx के, और fx हमारे पास गिवन है। याद रखिए इसमें फंक्शन को आइडेंटिफाई नहीं करने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि इसमें फंक्शन ही गिवन है, इसलिए इसमें आइडेंटिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। और ये बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं, बहुत नॉर्मल तरीके से लग जाते हैं बच्चों। इसमें ये आपका हो गया, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि x की कंप्लीट वैल्यू क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू 5 और x प्लस डेल्टा x क्या होगा बच्चों, तो ये हमारे पास जिस फंक्शन की वैल्यू पूछी जाएगी वो लिख लीजिए 5.001। यहाँ से बच्चों डेल्टा x निकालेंगे तो 5.001 में से ये x माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, तो आप इसमें घटाएंगे तो 0.001 आएगा बच्चों, ये हमारा डेल्टा x होगा। क्या बच्चों, ये हमारा डेल्टा x होगा, ये हमारा क्या होगा डेल्टा x होगा। अब बच्चों हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेना है, क्योंकि हमको डेल्टा y डिवाइडेड x इनटू डेल्टा x चाहिए, तो डेल्टा x तो मिल गया, लेकिन हमको क्या, तो बच्चों डेल्टा x हमारा ये हो गया 0.001। अब हमें क्या करना है, अब हमको डेल्टा y निकालना है, तो बच्चों डेल्टा y इज इक्वल टू होता है dy by dx इनटू डेल्टा x। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लेना है, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy by dx, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसे में करते हैं f dash x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इसका 2 आगे आ जाएगा तो माइनस का 14x हो जाएगा बच्चों, प्लस 15 जीरो हो जाएगा, तो ये मिल गया, हम यहाँ लगा देंगे, डेल्टा x मिल गया, यहाँ लगा देंगे, डेल्टा y मिल गया बच्चों। क्या मिल गया हमको डेल्टा y, dy x कितना है हमारे पास, एक चीज और आप रखिएगा बच्चों, तो जिसे dy by dx जो मिला है हमको, उसमें हम x की कंप्लीट वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है, लगा लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 40 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 75, और ये हो जाएगा बच्चों 70 मतलब 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। तो डिवाइड x की जगह डायरेक्ट 5 लगा सकते हैं, डेल्टा x हमारे पास है 0.001, तो बच्चों ये हो जाएगा 5 का इंटू करिए तो 5, और ये 2 जीरो है, तो बच्चों यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 0.005 आ जाएगा। और याद रखिए हमको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा डेल्टा y का पूरा कंप्लीट फॉर्मूला क्या होता है, f(x) प्लस डेल्टा x माइनस fx बच्चों, माइनस fx, तो x प्लस डेल्टा x कितना है हमारे पास, x प्लस डेल्टा x हमारे पास बच्चों 5 देखिए ना, x प्लस डेल्टा x 001 माइनस fx की कंप्लीट वैल्यू है 5 बच्चों, ये देखिए हमारे पास 5 है, तो हम यहाँ 5 लगा देंगे, देन डेल्टा y भी हमको मिल गया बच्चों 0.005। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो हम यहाँ लिखेंगे f 5.001 इज इक्वल टू, ये यही रहेगा, ये इधर आ जाएगा बच्चों, तो ये लिख जाएगा f5 माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा ना, इधर आके प्लस
0.0, पहले से यहाँ क्या लिखा हुआ है 0.005। अब बच्चों में क्या करना है, F5 की वैल्यू निकालना है। तो F5 कहां से मिलेगा, x की जगह 5 लगा दीजिए, तो यहाँ पे F5 हो जाएगा। F5 5 पर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, 5 5 जा 25 में 7 का इंटू करिए 175, फिर प्लस का हो जाएगा 15 बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा 125 है, 125 में 15 ऐड करेंगे तो 140 माइनस 175, तो बच्चों इसको घटाएंगे तो 5 और 7 4 जाएगा 3, माइनस का 35 आएगा बच्चों। कितना आएगा, माइनस का 35 आएगा। तो F5 की वैल्यू कितनी है, ध्यान रखिएगा, F5 की वैल्यू -35 प्लस 0.005, ठीक है। इसको इससे घटा लीजिए बच्चों, और साइन माइनस का आएगा, कहे का आएगा, माइनस की संख्या बड़ी है बच्चों, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। तो 10 में से 5 ऐसे करिएगा, अगर नहीं आता है तो आप ऐसे कर लीजिए, 35.0030 बढ़ा के 0.005 कर लीजिए, 99 और यहाँ 4 हो जाएगा 34, यानी कि 34.995 बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5.001 की वैल्यू से पूछी जा रही थी, उसका ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर है, -34.995। ठीक है बच्चों, फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे हम और भी ऐसे ही वीडियोस लेकर आएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। हम आपको एग्जाम में आने वाले वो हर पैटर्न क्वेश्चंस हम आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।